Let's discuss Heisenberg's uncertainty principle. We know very well that electron shows dual behavior, that is electron का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। जिस वजह से दिक्कत यह है कि जो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे कि पोजीशन, मोमेंटम जैसे, वो साइमल्टेनियसली और उतने एक्यूरेटली हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ऐसा करते समय कम से कम क्या अनसर्टेनिटी हमें फेस करनी होगी, that is explained by this principle, I mean Heisenberg's uncertainty principle. So remember the dual nature of electron posed some restrictions on simultaneous and accurate determination of its conjugate properties, like इसमें हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन एंड वेलोसिटी, और हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन एंड मोमेंटम, ऐसे प्रॉपर्टीज। अब इसके ऊपर हेसेनबर्ग साहब का क्या कहना है कि माइक्रोस्कोपिक अगर पार्टिकल हो यानी वेरी माइन्यूट, तो उस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में साइमल्टेनियसली हम इन कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज को, जैसे कि पोजीशन मोमेंटम हो गया या पोजीशन वेलोसिटी हो गया, इनको एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सो Heisenberg suggested that what Heisenberg says, it is not possible to determine simultaneously position and momentum of a moving microscopic particle with absolute accuracy। ऐसा करते समय हमें मिनिमम अनसर्टेनिटी क्या देखने को मिलेगी, ये हेसेनबर्ग साहब बताते हैं। इसमें हम बताएंगे इफ डेल्टा एक्स is the uncertainty in determination of position and delta p is that in determination of momentum of very small moving particle like electron, then according to Heisenberg, इसमें देखिए मिनिमम अनसर्टेनिटी क्या होगी, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, और यहां पे h बोले तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, याद रखें। सो वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सो दिस कैन आल्सो बी गिवन है, जिसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, याद रखें, दिस कैन
also be given as, so इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा x डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। अब इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, एज वी नो डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v, so where delta v is uncertainty in determination of velocity, याद रखें, so where delta v is uncertainty in determination of velocity, and m is the mass, and m is the mass of particle, m is the mass of particle, so minimum uncertainty जो देखने को मिलेगी that happens to be h upon 4 pi m। तो यहां से हमें पता चलता है कि जितना पार्टिकल स्मॉलर होगा उतनी अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, याद रखना, thus smaller the particle then greater will be the uncertainty, याद रखें। अब देखिए, अगर हम क्या बोलते हैं उसको कि इफ अटेम्प्ट इज मेड टू डिटरमाइन वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए कोशिश करेंगे तो अनसर्टेनिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन जो है वो काफी बड़ी होगी, यानी एक को हम एक्यूरेटली डिटरमाइन करना चाहेंगे तो दूसरा नहीं हो पाएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।